हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूपी की 20 बड़ी खबरों में। देश दुनिया की कुछ खास खबरें हैं, महत्वपूर्ण जानकारी है, आपको सीधा फायदा मिलेगा, इसके बारे में भी अपडेट बताएंगे। ट्रांसफर से लेकर फायदे तक की सारी जानकारी है जो आपको जान लेनी चाहिए। वहीं पर वेदर अपडेट को लेकर भी एक खास खबर है। हमारे साथ आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, जिसमें आपको कोई इंपॉर्टेंट जानकारी छूट न जाए। तो हमारे साथ आप बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना की, क्योंकि इन लोगों को नहीं मिलेगा पीएम किसान योजना की 13वीं किस्त। आपको जनवरी की 1 तारीख को पीएम किसान सम्मान निधि की 13वीं किस्त मिलने वाली है। अगर आपको 12वीं किस्त का पैसा नहीं मिला है तो आपके पास एक कॉल आ सकता है, जिसमें पूछा भी जाएगा कि आपको कितनी किस्त मिल गई है, आप इन किस्तों का किस में इस्तेमाल करते हैं, वगैरह वगैरह। यानी आपको 12वीं किस्त के पैसे और 13वीं किस्त के पैसे तो आने वाले हैं जनवरी की 1 तारीख को, जिसमें टोटल 4000 रुपए मिलेगा। लेकिन जिनको 12वीं किस्त मिल गई है उनको सिर्फ 13वीं किस्त का 2000 रुपए मिलेगा। किसानों को आर्थिक मदद के तौर पर हर साल 6000 रुपए दिया जाता है। वहीं पर बजट 2023 में भी बड़े फैसले हो सकते हैं, जिसमें आपको अब पीएम किसान सम्मान निधि में 8000 रुपए मिल सकता है। आपको बता दें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट 2023 में कई बड़े ऐलान कर सकती हैं। हालांकि इन लोगों को नहीं मिलेगा पीएम किसान योजना का लाभ। यानी आपको देख लेना है कि अगर आप इस योजना के पात्र नहीं है तो आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। दरअसल बहुत सारे लोग फेक तरीके से भी इसका लाभ ले रहे हैं। तो भूलेखों के सत्यापन नहीं हुआ या ई-केवाईसी नहीं हुई है तो आपका पैसा नहीं मिलेगा। लाभार्थियों की संख्या लगातार कम हो रही है। 1,86 लाख लोगों की संख्या इस बार कम की गई है। अब आपको बता दें, लगभग 8.5 करोड़ लोगों को ही पीएम किसान सम्मान निधि की 13वीं किस्त मिलेगी। वैसे आप यहां पे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको 12वीं किस्त का पैसा नहीं मिला, आप यहां पे कॉन्टैक्ट नंबर देख सकते हैं। वही लगातार राशन कार्ड भी निरस्त किए जा रहे हैं। 14,000 अपात्रों का राशन कार्ड निरस्त किया गया है। 8,000 बने हैं नए कार्ड। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में इस समय राशन कार्ड को निरस्त किया जा रहा है, लेकिन उन्हीं लोगों का जो पात्र नहीं है राशन पात्रों तक पहुंच सके, इसलिए सरकार का एक विशेष कवायद की जा रही है। आपूर्ति विभाग ने बीते 6 महीने में करीब 14,000 अपात्रों का राशन कार्ड एक जिले में निरस्त किया है। कई अपात्रों ने राशन कार्ड सरेंडर भी किए हैं। वहीं 8,000 नए राशन कार्ड बनाए गए हैं। अब इन नए राशन कार्ड धारकों को फ्री राशन मिलेगा। इस समय जिले में 8,06,492 राशन कार्ड धारक हैं। इनमें से अंत्योदय कार्ड धारकों की संख्या फिलहाल तो कम है, लेकिन पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों की संख्या 6 लाख के ऊपर है। समय समय पर कार्ड धारकों की समीक्षा की जाती है और जो आर्थिक रूप से मजबूत हैं उनके राशन कार्ड को निरस्त करके पात्रों के राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं। 14,000 अपात्र लोगों के राशन कार्ड कटे हैं। कोटे की दुकान पर ग्रेन एटीएम लगेगा। अब एटीएम के जरिए आपको गेहूं चावल मिलेगा। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि कोटे की दुकान पर लगेगा ग्रेन एटीएम। अब जो कटौती होती है राशन की समाप्त होने वाली है। अब जल्द ही कार्ड धारकों को एटीएम से राशन मिलेगा। ग्रेन एटीएम से कार्ड धारक चावल और गेहूं निकाल सकेंगे। घटतौली पर अंकुश लगाने के लिए शासन की तरफ से यह कवायद की जा रही है। शासन से अंत्योदय व पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को माह में 2 बार ई-पॉस मशीन के जरिए राशन का वितरण कराया जाता है, लेकिन राशन के वितरण में कोटेदार मनमानी करते हैं और निर्धारित यूनिट में कटौती करके खाद्यान्न देते हैं। यानी 1 यूनिट पर 4 किलो तक राशन देते हैं या 4.5 किलो राशन देते हैं, पूरा राशन नहीं देते। तो बचे राशन को कोटेदार कार्ड धारकों को ना देकर बाजार में बिक्री कर देते हैं और इसी पे अंकुश लगाने के लिए अब ग्रेन एटीएम भी लाया जा रहा है। ग्रेन एटीएम से राशन लेने के लिए कार्ड धारकों को अलग से एक कोड अंकित कार्ड दिया जाएगा। ग्रेन एटीएम मशीन पूरी तरह से टच स्क्रीन होगी, जिसमें बायोमेट्रिक सुविधा भी मौजूद होगी। ग्रेन एटीएम पर जाकर कार्ड धारकों को अपना आधार और राशन कार्ड नंबर दर्ज करना होगा। इसके बाद एटीएम से लाभार्थियों को अनाज मिल जाएगा। जिला पूर्ति अधिकारी रामेश्वर प्रसाद ने बताया कि ग्रेन एटीएम की जानकारी मिली है, कुछ जिलों में इसे शुरू किया गया है, लेकिन अभी जनपद में इससे संबंधित कोई आदेश नहीं आया। यानी आदेश नहीं आया, लेकिन कई जिलों में लग चुका है। इस वजह से अब कोटे की दुकान पर भी आपको ग्रेन एटीएम के जरिए राशन मिल सकेगा। वहीं पर आपको बता दें, सीसीटीवी कैमरे भी कोटे की दुकान पर लगेंगे। अब सीसीटीवी की निगरानी में रहेगी राशन की दुकानें, क्योंकि राशन में कटौती हो रही है। अब राशन डीलरों की मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए शासन की तरफ से यह कवायद किया जा रहा है। शासन से निर्देश मिलने के बाद विभाग ने सभी दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। आपको बता दें, कार्ड धारकों को माह में 2 बार राशन मिलता है। इसमें राशन की कटौती होती है। ई-पॉस मशीन के माध्यम से राशन का वितरण होता है, लेकिन फिर भी राशन कार्ड धारकों के राशन काटे जा रहे हैं। यही वजह है कि अब सीसीटीवी कैमरे की नजर में राशन वितरण की योजना बनाई गई है, ताकि डीलर निर्धारित मात्रा से कम राशन कार्ड धारकों को ना दे सके। शासन से जिले की सभी राशन की दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। वहीं पर आपको बता दें, राशन आपको अगर नहीं मिला हुआ है तो अब आपको जल्द राशन मिलेगा, क्योंकि 15 तारीख इसकी आखिरी डेट है। और आपको बता दें, 5 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक ये निर्धारित किया गया है, जिसमें आपको गेहूं चावल पैसे का मिलना है। अगर आपको यूपी सरकार का राशन अभी तक नहीं मिला है, आपके जिले में शुरुआत नहीं हुई है, तो 15 तारीख तक आपको मिलने वाला है। अब रविवार और सोमवार तक ये शुरू हो जाएगा।
अच्छा, इसके साथ ही यूपी के शिक्षकों, शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को मिल सकता है कैशलेस इलाज, इतना होगा प्रीमियम। जानिए क्या पूरा डिटेल है। यूपी के परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में तैनात 5 लाख से अधिक शिक्षकों को, 1,10,000 शिक्षा मित्रों को और 30,000 अंशकालिक अनुदेशकों को, हजारों शिक्षणेतर कर्मचारियों को कैशलेस का इलाज मिल सकता है। आपको बता दें, बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। जल्द ही प्रदेश में यह सुविधा मिलने लगेगी। हालांकि इसका लाभ लेने वालों को हर साल एक निर्धारित प्रीमियम चुकाना होगा। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ प्रीमियम का भुगतान सरकार से करने का अनुरोध किया है। दोस्तों, यहीं पर यूपी में देर रात फेरबदल हुआ है क्योंकि 6 जिलों में बीएसए बदले हैं, 1.5 दर्जन अफसरों का तबादला हुआ है। यूपी में शुक्रवार को देर रात बड़ा फेरबदल हुआ। यूपी सरकार ने 6 जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारी बदलते हुए लगभग 1.5 दर्जन अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। अब कुशीनगर के बीएसए रामजियावन मौर्य और मथुरा के बीएसए वीरेंद्र कुमार सिंह, फिरोजाबाद के बीएसए आशीष कुमार पांडे और हरदोई के बीएसए विनीता होंगी। ये अधिकारी अभी तक बेसिक शिक्षा विभाग के निर्वर्तन पर थे। वहीं पर अमेठी से भी एक बड़ी जानकारी है जिसमें 46,000 स्कूलों के बच्चों को ड्रेस, जूता, मोजा और स्टेशनरी का इंतजार है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर संगीता सिंह ने कहा कि बच्चों की संख्या ज्यादा है और कहीं आधार प्रामाणिकता में थोड़ी बहुत कमी है, तो कहीं कुछ अन्य कागजात को दुरुस्त कराया जा रहा है। इस वजह से इनको अभी तक उसके लाभ नहीं मिल पाए हैं। जी हां दोस्तों, सत्र 2022 में 11 महीने बीत चुके हैं, लेकिन परिषदीय विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चों को न ड्रेस मिला है, न जूता मोजा, न ही स्टेशनरी के सामान। इस वक्त उनको सिर्फ इसी चीज का इंतजार है। जनवरी माह से नवंबर तक का समय बीत गया है, लेकिन करीब 46,000 बच्चों को धनराशि अब तक मुहैया नहीं हो सकी है। अच्छा, इसके साथ ही दोस्तों, अगर आप एक दिव्यांग हैं, विकलांग हैं, तो हर महीने 1,000 रुपए पेंशन मिलती है। यूपी सरकार आपके लिए 500 रुपए और बढ़ाई है। इस स्कीम का फायदा आपको जनवरी की 1 से लेकर 7वीं तारीख तक मिल जाएगा। इस स्कीम का फायदा लेने के लिए बस आपको अप्लाई करना होगा। अगर आपने अप्लाई किया है, आपको पेंशन मिली है, तो आपको आने वाले 7 जनवरी तक इसका लाभ मिल जाएगा। वहीं पर वृद्धा पेंशन हुई या फिर विधवा पेंशन हुई, इन सभी लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। 500 रुपए सरकार बढ़ाई है और बढ़ा हुआ पेंशन अब आपको जनवरी में नए साल से मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, इसके साथ ही यूपी में ओडीओपी की तर्ज पर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 वेटलैंड की तैयारी है। इको टूरिज्म का बढ़ेगा दायरा। योगी सरकार का प्रयास है कि प्रत्येक जनपद में एक वेटलैंड को एक टूरिज्म के तहत विकसित किया जाए, जिससे पर्यटन के मानचित्र पर इस वेटलैंड को खास स्थान मिल सके। इससे प्रदेश के इको टूरिज्म का दायरा और व्यापक होगा। जी हां दोस्तों, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का तर्ज पर अब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 वेटलैंड का भी काम करने का फैसला किया गया है। चलिए बात कर लेते हैं वेदर अपडेट के बारे में, क्योंकि यूपी में सर्द हवाएं बढ़ाएंगी गलन, घने कोहरे का दिखेगा असर, सुबह और रात के तापमान में होगी गिरावट। वहीं विद्यालयों में भी 25 दिसंबर से पहले अवकाश हो जाएगा विंटर वेकेशन का, क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में ठंड से इजाफा हो रहा है। बर्फबारी में उत्तर प्रदेश समेत पूरे उत्तर भारत के राज्यों में तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं कई जगहों पर शीतलहर का असर दिखने लगा है। यानी आने वाले समय में विद्यालयों में भी छुट्टी होगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट लगातार कमेंट कर रहे हैं कि सर विंटर वेकेशन कब होगा। तो आपको बता दें 25 दिसंबर से पहले विंटर वेकेशन होगा, लेकिन तापमान में जब गिरावट होगी, गलन होगी, तभी आपके जिले के डीएम इसका निर्देश जारी करेंगे। फिलहाल आपको बता दें 25 दिसंबर तक कड़ाके की ठंड पड़ने के पूरे आसार हैं। अच्छा, यूपी बोर्ड को लेकर भी एक बड़ा अपडेट सामने आया है। 10वीं 12वीं के अगर आप छात्र हैं तो कैसे डाउनलोड करना है डेट शीट, आप इसको जान लीजिए। डाउनलोड करने के लिए डायरेक्ट लिंक भी आपको बताएंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं की परीक्षा के लिए इस साल लगभग 58 लाख स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इन स्टूडेंट को इंतजार जल्द ही खत्म होगा, क्योंकि यूपी बोर्ड की तरफ से डेट शीट जल्द जारी होगी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपीएमएसपी द्वारा 10वीं 12वीं की कक्षा के लिए टाइम टेबल जनवरी 2023 के पहले सप्ताह में सार्वजनिक की जाएगी। यानी आने वाले 2023 की 1 से लेकर 7वीं तारीख तक आपको यूपी में टाइम टेबल देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको कब एग्जाम है ये पूरी जानकारी मिल जाएगी। वैसे आप यहाँ पे प्रोसेस देख सकते हैं कैसे आपको डेट शीट डाउनलोड करनी है, लेकिन सबसे पहले यूपीएमएसपी की वेबसाइट पर आपको जाना होगा। वहां पे आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें 10वीं के लिए अलग सेक्शन बना है, 12वीं के लिए अलग सेक्शन बना है। उस पर जाके क्लिक करके आपको डाउनलोड कर लेना है। वैसे अगर आपको डाउनलोड करने में कोई दिक्कत आ रही है तो हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक देंगे, जिस पे जाके आप डाउनलोड कर पाएंगे। वहीं पर गाजियाबाद के 3 बस अड्डों में मिलेगी एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक एके सिंह के अनुसार कौशाम्बी, गाजियाबाद और साहिबाबाद बस अड्डों को एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं के लिए चिन्हित किया गया है। यहां होटल, शॉपिंग मॉल्स और अंडरग्राउंड पार्किंग और रेस्टोरेंट, साथ ही कैफेटेरिया समेत कई तरह की सुविधाएं यात्रियों को दी जाएंगी। इसके अलावा रेलवे स्टेशन विकसित होगा और रैपिड रेल शुरू की जाएगी। तो दोस्तों, गुजरात इलेक्शन रिजल्ट जो आया वो राम मंदिर, बुलडोजर और यूपी मॉडल से भी थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हुए। गुजरात में योगी का जलवा है। इन हारी सीटों पर भी दिला दी है योगी आदित्यनाथ ने जीत। जी हां, गुजरात में भी यूपी सरकार का डंका है। सीएम योगी आदित्यनाथ गुजरात के चुनावी मैदान पर उतरे और एक बार फिर से जादू दिखाया। 2017 के चुनाव में भी योगी ब्रांड गुजरात के चुनावी मैदान में काम करता दिखा। 2022 के चुनावी मैदान में सीएम योगी का जलवा दिखा। योगी ने वहां पर कई मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाया।
वही वेदर अपडेट में आप जान लीजिए, क्योंकि मैंडूज से आज भी इन राज्यों में भारी बारिश के आसार। यूपी में भी लगातार कोहरा बढ़ रहा है। मौसम विभाग की माने तो चक्रवात मैंडूज 10 दिसंबर की सुबह के दौरान पुडुचेरी और श्रीहरिकोटा के बीच गहरे दबाव के रूप में लैंडफॉल कर सकता है। वहीं पर 11 दिसंबर को भी तेज तूफान अपना रूप बना सकता है। उत्तर भारत के कई राज्यों में तापमान में कमी दर्ज की जा रही है। वहीं दक्षिण भारत के राज्यों में बारिश का दौर जारी है। वहीं दोस्तों काशी विश्वनाथ धाम की सुरक्षा और होगी बेहतर। नए साल में दिखेगी एक और फोर्स। वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम की सुरक्षा में केवल एक पुलिस फोर्स तैनात करने संबंधी प्रस्ताव को मंदिर की स्थायी सुरक्षा समिति ने हरी झंडी दे दी है। अब CISF की ओर से तैयार सुरक्षा प्लान में ज्यादा से ज्यादा तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया जाएगा। सो दोस्तों ये कुछ अपडेट है जो आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। ऐसी जानकारी, ऐसे अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर जानकारी सबसे पहले मिले। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, हमारे साथ जुड़ें। मिलते अगले वीडियो में। धन्यवाद।